वर्ष 1974 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। उस फिल्म का पोस्टर मैं आज आपको दिखा रहा हूं। इस फिल्म में रोटी को सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि उस समय की ये तीन सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरतें थीं। सबसे पहले रोटी, फिर कपड़ा और मकान। फिर 1974 में ही एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था रोटी। इन फिल्मों के नाम मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस जमाने में रोटी यानी 3 वक्त का खाना किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा होता था। 3 टाइम का खाना कैसे मिलेगा। ये वो समय था जब राशन की दुकान पर लंबी लंबी लाइनें लगती थी। लोगों को अगर भरपेट खाना मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ज़्यादातर लोग अपने खाने में या तो रोटी खाते थे या चावल खाते थे और उस समय अनाज, सब्जियां और फलों में केमिकल्स नहीं मिलाए जाते थे। इसलिए जो भी खाना मिलता था, चाहे थोड़ा मिले, चाहे दिन में 1 बार मिले या 2 बार मिले, वो खाना शुद्ध होता था। उस समय मसालों में मिलावट नहीं थी। दूध और पनीर शुद्ध हुआ करते थे, घी शुद्ध हुआ करता था। खाने के तेल में पाम ऑयल की मिलावट नहीं होती थी। यानी खाने की हर चीज शुद्ध होती थी और इसीलिए लोग बीमार कम पड़ते थे। अब इस फ्लैशबैक से आज के ज़माने में आइए। आज भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं। अब लोग सिर्फ रोटी और पराठा नहीं खाते। अब लोगों को मिस्सी रोटी चाहिए, किसी को बटर नान चाहिए। न जाने कितने तरह की रोटियां आजकल आपको होटल्स और रेस्टोरेंट्स में मिलेंगी। कितने तरह के आपको नान मिलेंगे। किसी को लच्छा पराठा चाहिए। पराठों की भी अलग अलग किस्में आ गई हैं। किसी को फ्राइड राइस चाहिए, किसी को पिज्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, बर्गर चाहिए, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स के। पिछले 5 वर्षों में हमारे देश में घर से बाहर खाना और ऑनलाइन फूड मंगाना 20% तक बढ़ गया है। जबकि पुराने ज़माने में, जबकि मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोग अपने घर में ही खाना बनाते थे, अपने घर में ही खाना खाया जाता था। घर का बना हुआ शुद्ध खाना। वर्ष 2023 में ही लोग हर महीने, भारत के लोग हर महीने औसतन लगभग 8 बार या तो घर से बाहर खाना खाते थे या ऑनलाइन खाना मंगवा रहे थे। 2023 का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। भारत के लोग कम से कम महीने में 8 बार बाहर से खाना खा रहे हैं। यानी जो खाना एक जमाने में बुनियादी जरूरत था, जिसे लोग भूख मिटाने के लिए खाते थे, अब लोग उसी खाने को स्वाद के लिए खाते हैं, एक्सपीरियंस के लिए खाते हैं। आज हमारे देश में न जाने कितने तरह की रोटियां मिलती हैं, कितने ही प्रकार के नान मिलते हैं, न जाने कितने फ्लेवर्स के पिज्ज़ा हैं, पास्ता हैं, बर्गर्स हैं। दुनिया का कोई ऐसा कुजीन नहीं जो भारत में ना मिलता हो। और बाजार में बना बनाया और पैकेज्ड फूड तो मिलता ही है, जिसमें पहले से ही न जाने कितने प्रकार के केमिकल्स मिले होते हैं और उसे आप घर में लाकर 2 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये खाना सेफ है? आज किसी भी रेहड़ी, ठेले या खोमचे से लेकर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स या होटल्स तक आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट ही मिलावट है। और ये मिलावट सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के लिए की जाती है। जो लोग फूड बिजनेस में हैं, जो खाना बेचने वाले लोग हैं, उनके पास अपना मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि वो उस खाने में घटिया, मिलावटी और बासी सामान का इस्तेमाल करें। उसमें सारा मिलावटी सामान होगा, बासी सामान होगा, घटिया सामान होगा, लेकिन आपसे पैसा पूरा लिया जाएगा, तभी तो मुनाफा कमाएंगे। और इसी वजह से आज आपके पेट में जाने वाला ये खाना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। आज से कुछ वर्ष पहले, कुछ दशकों पहले जो सबसे बड़ी चुनौती था खाना, आज वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि भारत में मिलावटी खाने को लेकर कानून तो हैं, लेकिन उन पर अमल कोई नहीं करता। और आज अगर आप बाहर जाएं, भारत में जितने भी बीमार लोग आपको मिलेंगे, जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है, उनमें से ज्यादातर लोगों को खाने से ही ये बीमारियां हुई हैं। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो कैंसर हो, ये वो बीमारियां जब इनको ठीक से चेक किया जाएगा तो पता चलेगा इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है घटिया खाना जो लगातार आपके पेट में जा रहा है। हमारे देश में फूड रेगुलेटर्स भी बहुत सख्त नहीं है। नियम कानून सख्ती से उनकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कई राज्यों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में बहुत ही कम स्टाफ है। जांच के लिए पर्याप्त लेबोरेटरीज नहीं है
और अक्सर जो मामले ऐसे मिलते भी हैं उन पर सख्त कार्रवाई या तो होती ही नहीं है या उसमें बहुत समय लग जाता है। रेड में सैंपल पकड़ने से लेकर दोषी पर कार्रवाई करने तक लंबा समय निकल जाता है। इससे कानून का असर कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कितनी रेड्स हुई हैं और बाजार से कितना सामान जब्त हुआ है यह बताना काफी नहीं है। जरूरी यह है कि जांच के बाद जो रेस्टोरेंट दोषी मिले उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फूड सेफ्टी की असली सफलता इस बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि कितने रेड हुए, बल्कि इससे मापी जानी चाहिए कि बार बार नियम तोड़ने के मामलों में कितनी कमी आई है। सबसे चिंता की बात यह है कि आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों से ब्रांडेड पिज्जा या बर्गर मंगाकर खा रहे हैं, हो सकता है वो भी मिलावटी और घटिया हों। महाराष्ट्र के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने डोमिनोज पिज्जा के 4 आउटलेट्स का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इनमें से 3 आउटलेट मुंबई में है और 1 आउटलेट सतारा जिले में है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये एक इंटरनेशनल पिज्जा ब्रांड डोमिनोज के आउटलेट की तस्वीरें हैं। यहां जो पिज्जा तैयार किया जा रहा है उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। जिस ओवन में पिज्जा बनता है उस ओवन में इतनी गंदगी है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि न जाने कितने हफ्तों से या महीनों से इस ओवन की सफाई नहीं की गई है। आप जरा पहले तस्वीरें देखिए। तो जो तस्वीरें अभी आपने देखी हैं, जरा एक बार देखिए उन तस्वीरों को। अगर ऐसे ओवन में पिज्जा बना है तो क्या आप खाना चाहेंगे? इतने गंदे ओवन में जो पिज्जा बनाया जा रहा है, अगर इस प्रकार से आपका पिज्जा बन रहा है जिसमें मक्खियां बैठी हुई हैं, क्या आप ये पिज्जा खाना चाहेंगे? डोमिनोज पिज्जा के जिन आउटलेट्स का लाइसेंस रद्द किया गया उन पर अलग अलग आरोप हैं। जैसे इन आउटलेट्स में गंदगी थी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को अलग नहीं रखा जाता था। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स ऐसे हैं जहां वेज और नॉन वेज खाना दोनों एक साथ रखा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। कीड़े मकोड़ों को रोकने के लिए पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था नहीं थी। पिज्जा बनाने वाले ओवन और दूसरी मशीनों की साफ सफाई लंबे समय से नहीं हुई थी और खाने के पैकेट पर एक्सपायरी डेट ठीक से लिखी नहीं थी। अब सोचिए जरा, डोमिनोज जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, दुनिया के 90 से ज्यादा देशों में उसके 22,500 आउटलेट्स हैं। उसके कुछ आउटलेट्स में देखिए कैसे नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। भारत में डोमिनोज के लगभग 2,500 आउटलेट्स हैं। हर रोज ये 5.5 लाख पिज्जा बेचते हैं, यानी हर रोज लाखों लोग डोमिनोज का पिज्जा खा रहे हैं अभी भारत में। अब जरा सोचिए, इस घटिया पिज्जा की वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अब तक ना जाने कितनी बीमारियां हो चुकी होंगी और उन्हें पता भी नहीं होगा। डोमिनोज के अलावा महाराष्ट्र में ही KFC, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग और स्टारबक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के कुल 104 रेस्टोरेंट्स की जांच की गई और इनमें से सिर्फ 2 रेस्टोरेंट्स ही ऐसे पाए गए जो पूरी तरह से सारे नियमों का पालन कर रहे थे और जहां का खाना पूरी तरह शुद्ध था। सोचिए, 104 में से सिर्फ 2। आज पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC और मैकडॉनल्ड्स जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भारत में आ तो गए, लेकिन ये जिस क्वालिटी का अपने विज्ञापनों में दावा करते हैं उस क्वालिटी को ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। और ये खबर देखने के बाद आप सभी लोग पूरे विश्वास के साथ इन ब्रांड्स का खाना कभी खा भी नहीं पाएंगे।